एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया खाकी सीरीज, जो बिहार दरोगा एसआई के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे जरूर देखिए। आज है टेस्ट 2। आज का पहला प्रश्न है, विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। संस्कृत मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में विरासत को अपनाओ 2.0 नामक एक नया संस्करण शुरू किया। पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार सितंबर 2017 में विरासत अपनाओ कार्यक्रम शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। सृजनम है। ऑप्शन डी राइट आंसर। CSIR तिरुवनंतपुरम द्वारा भारत में अपनी तरह का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग विकसित किया गया। सृजनम रिंग महंगे और ऊर्जा गहन भास्मक के उपयोग के बिना मूत्र, रक्त, थूक और प्रयोगशाला डिस्पोजेबल रोल्स जैसे रोगजनक बायोमेडिकल कचरे को कीटाणु रहित कर सकता है। में से किन देशों के मध्य आयोजित होता है? अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य होता है? प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। 10 फरवरी से शुरू यह अभ्यास 23 फरवरी 2025 तक चला था। अभ्यास साइक्लोन एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित किया गया था। AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? फ्रांस में आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमुएल मैक्रों के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत 6 से 7 फरवरी को विज्ञान दिवस से शुरू हुई। इसके बाद 8 से 9 फरवरी को संस्कृत सप्ताह का आयोजन। PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। ये कथन सही है। सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों को तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी। ये भी कथन सही है। प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही है। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया? हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया? उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया। इसके साथ ही अब यह डिजिटल सदन बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और
विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडू ने विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। निम्न में से किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 20 फरवरी को विश्व न्याय सामाजिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिजों की सूची में निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इसमें से कौन सा खनिज शामिल नहीं है? इसमें से लिथियम खनिज शामिल नहीं है। खनन मंत्रालय ने 20 फरवरी 2025 की अधिसूचना के माध्यम से बेराइट, फेल्पस, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में कर दिया है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 28 से 14 फरवरी 2025 के मध्य किया गया। खेलों के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। ये कथन गलत है। खेल के इस संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है? केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में अवसंरचना शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजन कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया था। धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल, समीर गोविंद, जमदग्नी, इनमें से सभी को धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। ये कथन सत्य है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। मध्य एवं भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में सेवा निर्माण में 8वां स्थान, रेलवे नेटवर्क में 4था स्थान, विदेशी मुद्रा भंडार में तीसरा नहीं 4था स्थान है। ऑप्शन सी असत्य कथन है। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम देश बन गया है। नए कानून में शोषणकारी सामग्री बनाने या वितरित करने के लिए AI तकनीक का उपयोग करने वाले के लिए सख्त दंड का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में बाल शोषण से निपटाना है। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि महोत्सव
इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। ये कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ये कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है? इस अभियान में म्यांमार शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है, जो भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा है। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, शांति, पर्यटन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है और तीनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना है। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत सरकार ने नवे एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाली है? हार्बिन, चीन में आयोजित होने वाली है। यह दूसरी बार होगा जब हार्बिन इस आयोजन की मेजबानी करेगा और तीसरी बार चीन ने एशिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। 2025 एशिया शीतकालीन खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया है। नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर बीन बीन और नेनी साइबेरियाई बाघों की एक जोड़ी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी है। ये कथन सत्य है। इसके द्वारा वर्ष 2030 के अंत तक 500 मीटर गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ये कथन गलत है क्योंकि इसके द्वारा वर्ष 2026 के अंत तक 6000 मीटर गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक सही है। मानसूनी प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? मानसूनी प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पर्वत एवं सूची 2 महाद्वीप। एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अल्ताई पर्वत है एशिया महाद्वीप। अल्पास पर्वत है यूरोप। अल्पेशियन है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटती जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है?
बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। चेनाब नदी एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है और पंजाब क्षेत्र में 5 प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु जल संधि 1960 में हस्ताक्षरित की शर्तों पे चेनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। भारत को बिजली उत्पादन जैसे गैर उपभोग उपयोगों में अनुमति है। चेनाब नदी का उपयोग पाकिस्तान में सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। चेनाब अतः सिंधु नदी में मिलने से पहले जम्मू और कश्मीर भारत के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। लौह अयस्क की खान। लौह अयस्क की खान है गुआ और नौमोडी, झारखंड। तांबे की खान। तांबे की खान है बालाघाट, मध्य प्रदेश। बक्साइट की खान है अमरकंटक पठार, छत्तीसगढ़। अभ्रक की खान है नेल्लौर, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप का भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न भूमि क्षरण में योगदान कर रहे हैं। हालांकि यूरोप मरुस्थलीय की सीमा अन्य महाद्वीपों की व्यापक नहीं है। इसके विपरीत अफ्रीका गंभीर मरुस्थलीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से सहारा में और सहारा रेगिस्तान के आसपास, जिसका कृषि, खाद्य सुरक्षा, आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थलरूढ़ देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थलरूढ़ देश नहीं है? बेल्जियम देश। स्थलरूढ़ देश एक ऐसा देश है जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है या उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 धुबरी से सादिया तक, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कुट्टापुरम से कोल्लम तक, राष्ट्रीय जल मार्ग 9 अलापुझा कोट्टायम अथिरामपुझा नहर। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ये कथन गलत है। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। ये भी गलत है। सिमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। ये भी कथन गलत है। ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन ए राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम उड़ीसा और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर विस्तृत है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते एवं पेंशन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन।
भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देश तत्वों में। ऑप्शन बी राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी अधिकार को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया था। कौन सी 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? प्रतिष्ठा और सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटा सकता है। राज्यपाल इस मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजेंगे और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन शामिल थे? जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। यह अधिनियम भारत के शासन की रूपरेखा के रूप में कार्य करता था और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम था। इस अधिनियम ने भारत की संघीय व्यवस्था की अवधारणा पेश की, जिसमें केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यह पहली बार था जब इस तरह के भेद औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। इस समिति को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्र विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्ति किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में नियुक्त की गई थी। बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना की स्थापित करने का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर
ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में समिति के सुझाव को स्वीकृति दी थी। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? राज्य के भीतर राज्यपाल है। राज्य के राज्यपाल वरीयता के क्रम में किसी राज्य में सर्वोच्च पद रखते हैं। धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 144 रुपये है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 75% लड़कियां हैं। यदि 20% लड़के मोटरसाइकिल से विद्यालय आते हैं तो मोटरसाइकिल से विद्यालय न आने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 24 हो जाएगा। सरल कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 4/√6 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर शेष फल 4 बचता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। बताएं कि वह तस्वीर किसकी है? स्वयं सूरज की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सभी संतरे आम है। कुछ आम फल है, कुछ सेब फल है। निष्कर्ष है कुछ सेब आम है, कुछ संतरे सेब नहीं है। सभी आम सेब है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। Select the one which best express the meaning of the given items and phrase. Talk time by the forelock. Talk time by the forelock. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। The seize an opportunity. ऑप्शन बी। Select the one which is nearest in meaning to the given word. परज्यूरी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी फॉल्सहुड हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों मिलकर एक नया शब्द अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि समाज। बहुव्रीहि समाज जिस समाज में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, बारहसिंह। देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। देश के गौरव रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उपयुक्त वाक्य में गौरव है भाववाचक संज्ञा है। गौरव भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, बुराई, चतुराई, बुढ़ापा इत्यादि। व्यंजन संधि है सज्जन में। ऑप्शन डी राइट आंसर।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विद्रोही नेता एवं विद्रोह का केंद्र बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय केंद्र था दिल्ली। बिरजेश कादिर लखनऊ। कुंवर सिंह जगदीशपुर। लियाकत अली इलाहाबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। इस विद्रोह के ये सभी प्रमुख नेता थे। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदीव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदीव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। जोधपुर सहित अजमेर से माउंट आबू तक के मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस दौरान शेर शाह का सेनापति खवास खान था, जिन्होंने जोधपुर पर कब्जा किया। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का पुराना नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लीग थी, जिसका स्थापना 1934 में की गई थी। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से कोक्कल प्रथम ने की थी। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम के द्वारा किया गया था। कोक्कल प्रथम ने 845 ईस्वी में त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसीलिए नहीं की कि वो मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसीलिए यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है। उक्त कथन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से ये कथन संबंधित है। उनका कहना था कि वे कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जब कानून गरीबों के शोषण को बढ़ावा देता है तो वो अंतरात्मा आवाज को प्राथमिकता देते हुए कानून का विरोध करते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से बागोर स्थान पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ये दोनों स्थान पर पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बागोर राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन आवास स्थल माना जाता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश जो नर्मदा तट पर स्थित है, जहां से जंगली और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मुख्य रूप से राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर से मिले हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मुख्य रूप से राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं। ये दोनों स्थान भारत के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बागोर राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन आवास स्थल माना जाता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जहां से जंगली और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, सतारा, मिदनापुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें बलिया, सतारा, तमलुक, मिदनापुर प्रमुख थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित की गई थी। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। सन 1940 में उधम सिंह ने इस हत्याकांड के प्रतिशोध के रूप में सर माइकल ओडायर की हत्या लंदन में की थी। मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई? मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई? कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई। मध्यकाल में द्रविड़ शैली का उपयोग दक्षिण भारत के क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदियों के बीच का क्षेत्र शामिल था। यह शैली मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फली फूली। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मुशर्रफ-ए-दीवान के नाम से जाना जाता है। टोडरमल का वास्तविक नाम अल टंडन था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले है वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा 1502 ईस्वी में। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में। उसके बाद है बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। उसके बाद है वांडीवास का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मराठों के लेखों में किया गया था। मोडी लिपि का प्रयोग सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में राजकीय लिपि के रूप में बालाजी आवाजी के द्वारा किया गया था। इस लिपि का विकास 13वीं शताब्दी में हेम दंपत के द्वारा किया गया, जिसे उन्हें श्रीलंका से लाया था। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? यज्ञश्री सातकर्णी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये सिक्के समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्तियों को दर्शाते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी को सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य 1931 कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था।
दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन मीर सैयद अली और अब्बू दस्तमद के चित्रकारों के नेतृत्व में हुआ। दसवंत अकबर के शासनकाल के मुगलकालीन चित्रकार थे। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? बॉक्सिंग खेल पर लागू होता है। ये नियम 1867 में ब्रिटेन में बनाए गए थे और आधुनिक मुक्केबाजी के सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 उत्सव एवं सूची 2 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र। हॉर्नबिल पर्व। हॉर्नबिल पर्व है नागालैंड। संघाई पर्व है मणिपुर। राजहंस पर्व है आंध्र प्रदेश। हेमिस पर्व है लद्दाख। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। 6 मार्च 1978 को पूर्ववर्ती एफसीआई को नई कंपनियों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड, राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड शामिल थी। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र है। ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4 है। ऑप्शन डी राइट आंसर। विश्व बैंक के 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी एवं पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। इन सभी संगठनों का उद्देश्य गरीबी कम करना और विकास को बढ़ावा देना है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन 1 नाम है। भारत कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस के अग्निबाण सॉर्टेड को 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक इंजन बनाया, जिसे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट नाम माना जा रहा है। मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? V.S. नायपॉल है। ऑप्शन ए राइट आंसर। CVS नायपॉल को 2001 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 में V.S. नायपॉल द्वारा लिखित उपन्यास है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? डूरंड कप, सुब्रातो कप एवं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। केवल 1, 3 और 4। आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? मस्तिष्क। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है?
यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती है पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। शिशु पोषक बोतलें और शीत पेय की बोतलें आमतौर पर पॉलीस्टाइरीन से बनी होती है। पॉलीस्टाइरीन एक सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जिसे ढालना आसान होता है और इसे मुद्रित किया जाता है। इन अनुप्रयोगों में उपयुक्त में से है वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? यह शब्द गाय से संबंधित है। वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वैका से हुई है जिसका अर्थ गाय होता है। आधुनिक टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर ने चेचक की सुरक्षा के लिए काउपॉक्स यानी गाय का चेचक वायरस का उपयोग किया था और इसी कारण इस क्रिया का नाम वैक्सीनेशन रखा गया है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स को मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? सुक्रालोज होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ईंधन गैस एवं सूची 2 प्रमुख अव्यय। सीएनजी गैस। सीएनजी गैस है मीथेन व इथेन हाइड्रोजन। कूल गैस है हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी है प्रोपेन व ब्यूटेन। भाप अंगार गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी राइट आंसर। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। ये कथन सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है। ये भी कथन सही है। यह एक संजारी क्षारक है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी कथन सही नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? दुग्ध का अस्कंदन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूपी होती है? आमाशय की, स्टोमच की। पाचन तंत्र में आमाशय एक मांसपेशीय जे अक्षर के आकार का अंग है। यह ग्रास नली के अंत और छोटी आंत्र के पहले भाग के बीच स्थित होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 उपकरण एवं सूची 2 मापे गए तत्व का नाम। सीलिंग साइक्रोमीटर। सीलिंग साइक्रोमीटर है सापेक्ष आर्द्रता। पेडोमीटर है दूरी। स्पेक्ट्रोमीटर है विकिरण ऊर्जा। पिकोमीटर है ठोस की मात्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल देता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल देता है?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर। यह एंजाइम वायरल आरएनए जीनोम को मेजबान कोशिका के डीएनए की कॉपी करता है, एक प्रक्रिया जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्लाज्मोडियम, मलेरिया, यार्सिनिया पेस्टिस, प्लेग, विब्रियो कोलेरा, हैजा, साल्मोनेला, कुष्ठ रोग। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भंजन, भंजन है पेट्रोलियम, प्रगलन है तांबा, हाइड्रोजनीकरण है खाद्य वसा, वल्कीकरण है रबर। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? 20 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है? निम्न में से किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है? तंत्रिका ऊतक में, नर्वस टिश्यू में। ऑप्शन बी राइट आंसर। थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कारक से संबंधित है? थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कारक से संबंधित है? क्लिनिकल तापमापी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटी वर्णक होना, चिड़चिड़ा होना, निकोटिनेमाइड पेलेग्रा को दर्शाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना था, जिसमें फल, सब्जियां, मूल मसाले और अन्य संबंधित फसलें शामिल थी। यह योजना के बाद 2014-15 के दौरान मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH का हिस्सा बन गई। किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को AD गोरेवाला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। जुड़वा घाटा, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता को जुड़वा घाटा कहते हैं। जुड़वा घाटा शब्द का प्रयोग उस स्थिति का वर्णन के लिए किया जाता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक साथ दो प्रमुख के घाटे होते हैं। राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।